Welcome, angels. How are you? Let me enjoy our next step of tense, that is present perfect continuous tense. Present tense आज आपका ये complete हो जाएगा, but what is remaining complete in the sense कि आपको tips मिलने का जो matter है that will be completed, but what is left, your practice. Remember this, your practice is always beneficial for you. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग करेंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू इट इन वेरी सिंपलेस्ट वे. इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. परफेक्टनेस तो है ना, परफेक्टनेस है और कॉन्टिन्यूस है, मतलब प्रोसेसिंग अभी पास से चलनी शुरू हुई थी, अब तक वो काम चल रहा है, राइट. इसकी पहचान क्या होती है कि कुछ टाइम स्पेन दिया होता है कि जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, मैं 1 घंटे से टीवी देख रही हूँ, ये वो सीता और गीता दोनों सुबह से बातें कर रही हैं, है ना. इस तरह से आया ना इसमें. तो इसमें सेंटेंस क्या है, से बीच में रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है. व्हाट वी यूज सब्जेक्ट हैज़ और हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद लग जाता है सिंस और फॉर, देन हो जाता है ऑब्जेक्ट. कैसे होता है अभी जब प्रैक्टिस में करेंगे तभी पता चलेगा इसमें. अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई, सिंस और फॉर, राइट. हैज़ तो लगता है एज अर्लियर यू नो, आपको बताया पिछली वीडियो में भी, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है हैज़. हैव लगता है वी आई दे यू, मतलब जिसको हम प्लूरल की तरह मान के चलते हैं, उसमें आई भी यूज़ होता है, यू भी यूज़ होता है, भले ही सिंगल के लिए, राइट. सिंस कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर फिक्स्ड टाइम नहीं है, अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट दिया गया है, जैसे कि 9 बजे से, 12 बजे से, 2010 से. हम 2020 से लॉकडाउन में ही हैं, स्टडी जो है हमारी ऑनलाइन चल रही है सिंस 2020, सिंस 2020 से. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है जो पास्ट से, उस टाइम से ये काम चल आ रहा है, राइट. और फॉर यूज़ होता है जब एक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 घंटे से, 3 घंटे से, है ना, 2 महीने हो गए, 1 दशक हो गया, 3 घंटे हो गए, 2 वीक हो गए. तो ये इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर, FOR, फॉर यूज़ होता है. अब इसके एग्जाम्पल हम करते हैं कैसे. रोहित सुबह से टीवी देख रहा है, रोहित सब्जेक्ट, हैज़ बीन हमारा रूल कहता है वॉचिंग टीवी. अब यहाँ पर सुबह से देख रहा है मीन्स हमारे पास अ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है. पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे, आधा घंटा, 2 दिन, वो नहीं दिया गया ना. तो क्या है इसमें हम लगेगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, राइट. नेगेटिव करते हैं, रोहित हैज़ नॉट बीन, आपको पहले ही पता है नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा नॉट, बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. और अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज़ जो है और रोहित आपस में अपना इंटरचेंज कर लेंगे प्लेस, तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ रोहित बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. इज इट क्लियर. आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए. थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, राइट. वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं. अब ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड दिया गया ना, 2 घंटे, एक पूरा पीरियड हो गया टाइम का. दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. दे, वे के लिए हैव बीन लगना चाहिए था, दे के साथ हैव लगेगा, बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे. दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. क्लियर, सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं. अब ये क्या है, क्या पहले आया, वे बाद में आया, तो हैव पहले चला जाएगा. दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहे हैं. फॉर याद रखना, बाकी चीज़ें आपको याद रहेगी. सिंस और फॉर का किस तरह से यूज़ होता है, इज इट. अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं. राधिका 9 बजे से कपड़े धो रही है. अब ये क्या है, हमारे पास एक टाइम दिया गया है, अ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है जो पास से चला आ रहा है, वो 9 बजे से धो रही है, ठीक है ना, या सुबह से धो रही है.
तो उसमें क्या है, राधिका हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 9 o'clock, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है हमें, वो जो है टाइम स्पैन नहीं दिया गया, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, याद रखना, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। हाँ राइट। तो क्वेश्चन इसका नेगेटिव बनाने के लिए, राधिका हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 9 o'clock, राधिका हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 9 o'clock। क्वेश्चन मार्क के लिए हैज और राधिका अपने प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे, हैज पहले चला गया, हैज राधिका बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 9 o'clock। क्लियर। इसके एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स ज़रूर करना, अदरवाइज आप लोगों को इसका बेनिफिट कम मिलेगा, है ना। एक चीज़ हम बताते हैं, इसमें अब क्लॉथ वर्ड आया, ठीक है, इसके हम स्पेलिंग इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है फैब्रिक, एक मटेरियल जो कि बुना गया है कॉटन, वुलन या सिल्क से, है ना, कपड़ा अनस्टिच्ड जिसे हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, शी हैज़ एनफ कॉटन क्लॉथ टू मेक अ सूट, उसके पास कॉटन का बहुत सफिशिएंट कपड़ा है कि वो सूट बना सके, है ना। कॉटन क्लॉथ मतलब अनस्टिच्ड कपड़ा, वो होता है CLOTH। अब दूसरा आता है CLOTHE, क्लॉथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, दिस इज फॉर ड्रेस और गारमेंट, मीन्स जो स्टिच्ड होते हैं, जो रेडी टू वियर होते हैं, जैसे कि ही वियर्स एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। तो ये क्लॉथ, इसके हम प्लूरल बनाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा, इस क्लॉथ का बनेगा CLOTHS, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो CLOTHES। बोथ आर करेक्ट, लेकिन ये अनस्टिच्ड के लिए यूज होता है, याद रखना, और ये स्टिच्ड मीन्स रेडी टू वियर ड्रेसेस के लिए, है ना। जब हमारे अलमीरा में पहनने के लिए कपड़े होते हैं तो क्लॉथ CLOTHE होते हैं। जब ममा अनस्टिच्ड कपड़ा मार्केट से पैंट शर्ट का या सूट का लेके आती है, अपनी ड्रेसेस लेके आती है, अभी वो रेडी करनी है, तो वो हमारे क्लॉथ होते हैं, ये होता है, इसका प्लूरल ये होता है। क्लियर। हैव अ गुड डे, एंजॉय एवरी डे, ईच एंड एवरी क्लास, एनहेंस योर नॉलेज, और अपने आप को एक इम्प्रूव्ड फॉर्म में लेके आओ। ओके, हैव अ गुड डे।